दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है सचिन क्लासेस। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। डिस्क्रिप्शन में कैसी लिखना, कमेंट में ज़रूर करना कैसी लगी मेरी वीडियो। तो चलो शुरू करते हैं। दरअसल चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। जब संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी संख्याएं दो प्रकार की होती हैं? पहली होती है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। और दूसरी जो होती हैं वो होती हैं काल्पनिक काल्पनिक संख्याएं। तो दोस्तों अब ये जानेंगे काल्पनिक संख्याएं होती क्या हैं। काल्पनिक संख्या जैसे हम अभी नहीं पढ़ेंगे, 11th में पढ़ेंगे। जो आर्ट्स लेते हैं, जो कॉमर्स लेते हैं ना, वो पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, जो कॉमर्स के संग मैथ लेते हैं वो भी पढ़ते हैं। जिनका कोई वास्तव्य नहीं होता ना, उन्हें काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। चलो लिख देता हूँ मैं एक बार। जिनका कोई वास्तविक नहीं होता। एक उदाहरण लेते हैं हम। एक्स स्क्वायर प्लस टू इजगल टू ज़ीरो। ये तो पता होगा, अगर इजगल टू में ज़ीरो है तो एक्स की वैल्यू है वो ज़ीरो के उस पर जाके -2 हो जाएगी। और जब इधर -2 है, एक्स स्क्वायर भी है, तो इजगल टू में ये रूट -2 हो जाएगा। ये दोस्तों हम 11th में सॉल्व करते करेंगे, ये अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों। और अब अभी वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो होती हैं 4-5 प्रकार की। पहला जो होता है वो होता है प्राकृतिक संख्याएं। और जो दूसरा होता है वो होता है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या। और तीसरी अपरिमेय। अपरिमेय तो आपने 9th में पढ़ी ही होगी। ठीक है दोस्तों। और जो चौथी होती है उसे कहते हैं पूर्णांक। अब दोस्तों ये सब जो पार्ट हैं ये आते हैं वास्तविक संख्याओं में। तो जो पहले की बात करते हैं। पहले पे प्राकृतिक प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में एन से नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ये चलता रहेगा, मतलब जिनका हम खत्म हो जाएंगे मगर ये नंबर खत्म नहीं होंगी। अब जो दूसरा है वो है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं से पहले हम पूर्ण नंबर जानेंगे। पूर्ण नंबर होते क्या क्या है। पूर्ण संख्याएं जिन्हें इंग्लिश में डब्ल्यू से कहते हैं। तो दोस्तों जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, एक फॉर्मूला होता है इनको, 0 + W। ठीक है दोस्तों। 0 + W नहीं, सॉरी दोस्तों, एन। जो ज़ीरो ज़ीरो जो शुरू में आता है और नेचुरल नंबर आगे 1 2 3 4। अब दोस्तों ये चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों। अब जो चौथी पे आती है वो है परिमेय संख्या है। क्या है दोस्तों? परिमेय संख्या है। अब जो परिमेय संख्या है वो उन्हें कहते हैं पी नॉट इक्वल पी वाई में क्यू, जो कहते हैं पी नॉट इक्वल 0। अब दोस्तों आप अब पी पी क्यू वह पूर्णांक है। चलिए दोस्तों पहले पूर्णांक बताता हूँ क्या होता है, फिर आपको समझ आ जाएगा बहुत इजीली, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूर्णांक पूर्णांक भी 0 1 2 3 4 मतलब शुरू हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों। अब परिमेय संख्या यही होता है, पूर्णांक है। जो 1 2 3 होता है ना, मतलब कुछ भी हो, मतलब क्यू इक्वल में नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो अब जो है 0 है, जैसे 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि दोस्तों क्यू नॉट इक्वल 0 है ना, पी नॉट इक्वल 0 नहीं होता। ठीक है दोस्तों। अब है अपरिमेय की बच्ची आती है। अपरिमेय अपरिमेय संख्या है। अब दोस्तों अपरिमेय सोच रहे होंगे, मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूँ। अभाज्य संख्या, जैसे रूट में अभाज्य संख्याएं होती हैं जो अपने टेबल से स्वयं कटें। √2 √5 √7 √10।
9 तो नहीं होगा, बस दोस्तों आप ये 3 ले लो। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो डाली थी जो इनको इरेशनल प्रूफ करना था। पेपर में हर साल सीबीएसई का वही क्वेश्चन होता है, इसको प्रूफ करिए। अब दोस्तों यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ये दोस्तों आपके पहले चैप्टर में 1.1 न्यू एडिशन हो चाहे पुराना एडिशन हो, ये वही है। इसका क्या ये होता है, ए मतलब जो ए है वो बी से बड़ा है। तो दोस्तों इसका ये है, जैसे ए इजगल टू में बी क्यूब प्लस आर, जहाँ जो ओ जीरो है वो आर से बड़ा हो और जो आर है वो बी से बड़ा हो, बी आर से बड़ा हो और नॉट इक्वल आर हो। ठीक है दोस्तों, इसको जो है वो कहते हैं भागफल, और ये जो आर होता है इसे कहते हैं शेषफल। तो दोस्तों ये था हमारा वास्तविक संख्याएं। अब दोस्तों हम आते हैं एक्सरसाइज पे। तो दोस्तों हम एक्सरसाइज पे आते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक्सरसाइज है हमारी 1.2। आप तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा क्योंकि मैंने आपकी जो हेडिंग थी वो सब बता दी है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट है वो है 140। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या करना है, अब दोस्तों इसमें जो है वो करना है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको गुणनखंड मतलब फैक्टर निकालने हैं इसके। तो दोस्तों चलिए इसके फैक्टर निकालते हैं। पहले इसका एलसीएम लेंगे, 140, ये दोस्तों 2 से कट जाएगा, 2 2 7 बार में और 0 70। तो दोस्तों 2 3 से कट जाएगा, 35 आ जाएगा। फिर ये 5 से कट जाएगा 7 बार में, फिर ये 7 1। ठीक है दोस्तों, अब इसके जो ये होंगे जिनसे कटे हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब जो ये अगर आपका दोस्तों ये चीज़ जो है अगर इसको मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया तो ठीक है आंसर, नहीं तो अगर ये दोस्तों ये जो संख्या अलग आई वो फिर आपका आंसर गलत है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पार्ट, ऐसे ही सारे पार्ट होंगे तो मैं भी आपको नेक्स्ट पार्ट करके दिखाता हूँ। नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों 156। ये भी दोस्तों 2 से कट जाएगा, 2 7 बार में 8। ये दोस्तों फिर से 2 से कटेगा, 3 फिर दोस्तों 3 से कटेगा, 3 3 9। फिर दोस्तों अब देखो 13 किसी के टेबल में नहीं आता तो 13 स्वयं से कटेगा, जैसे अभी बताया था मैंने। तो दोस्तों ये जो फैक्टर है, अब इसके जो फैक्टर निकल गए। ठीक है दोस्तों, अगर इसको मल्टीप्लाई कर लेना आप, वैसे तो यही आएगा क्योंकि सही है ये। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये ऐसे ही सारे पार्ट होंगे और दोस्तों फिर खुद का अब दूसरा पार्ट। अब चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। ये जो है दोस्तों इसमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच भी कीजिए दो संख्याओं का गुणनखंड। जो दोस्तों आंसर आएगा ना, एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई देखेंगे सही है। चलिए दोस्तों करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है आपका वो है 26 और 91। तो दोस्तों चलिए पहला पार्ट करते हैं। ये है 26 और 91। पहले इन दोनों के एलसीएम लेंगे इसकी तरह। चलिए दोस्तों एलसीएम लेते हैं, 2 एकम 2 और दोस्तों 3 बार में। अब 13 किसी के टेबल में मैंने बताया था ऊपर नहीं आता, तो आप 91 का फिर से लेंगे। ये दोस्तों आपका जाएगा 7 से 13 बार में। हाँ दोस्तों 13 बार में जाएगा ये 1। अब ये जो हैं इनको लिख लेंगे यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई 13, ये किसके फैक्टर हैं 26 के। अब 91 के लिखेंगे, 7 मल्टीप्लाई 13। दोस्तों अभी देखिए इन दोनों में 13 कॉमन आ गया, तो इसका मतलब ये जो है ये एचसीएफ है। एचसीएफ क्या आया था हमारा 13। ठीक है दोस्तों 13 आया था। तो अब चलिए इसका एलसीएम जो बचा उसको मल्टीप्लाई कर दिए, एलसीएम। एचसीएफ की होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम की होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है दोस्तों, तो अब दोस्तों चलिए मल्टीप्लाई होता है 2 मल्टीप्लाई दोस्तों 1 13 बन गया था ना यहाँ पे, तो 13। अब ये 7 बचा यहाँ पे, तो लिख दिया हमने 7 बचा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 13 दूनी 26 होता है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे 26 7 6 7 42 2
4, 7 दूनी 14, 14 और 4 18। यहाँ पे दोस्तों 182 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 182 आ जाएगा। अब चलिए दोस्तों जांच करते हैं, इसकी जांच करते हैं। और जांच करेंगे, बताया था अभी दो संख्याओं दो संख्याओं का गुणनखंड। ठीक है दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनखंड करते हैं हम। मैंने बताया था पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 26 इंटू 91 इजगल टू, ये तो हमारा हो गया HCF इंटू में LCM। अब ये जो है ये हमारा है एक x13 मल्टीप्लाई 182। अब जो ये है हमारा, ये चर पद बोलते हैं इसको, x और y। पता है आपको, पहले वाला x होता है, दूसरे वाला y होता है। चलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, आपके सामने करता हूँ मैं। 26 को 91 से करेंगे, तो दोस्तों इसका आंसर आया 2366। अब चलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका भी जो आंसर है वो भी यही है। तो मतलब इसका मतलब जो हमने जांच करी है वो एकदम ठीक है। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों अब तीसरे पार्ट पे आते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक को, बताया था पूर्णांक कैसे कहते हैं कि HCF को LCM ज्ञात कीजिए। बस इसमें LCM ज्ञात करना, कुछ नहीं करना दोस्तों। मैं चलिए करके दिखा दूँ। पहला पार्ट जो इसका है, पहला पार्ट बोला है इसने 12, 15 एंड 21। ठीक है दोस्तों, इसका पहला पार्ट ही बहुत इजी है, तो इसलिए मैं पहला पार्ट कराऊंगा। और ओके, मैंने 2 पार्ट कराया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहला पार्ट, पहले इसका 12 का एलसीएम लेते हैं। 6 बार में एलसीएम तो आपको आता ही होगा, इसको 3 से काटेंगे हम। अब ये 21 है, 7 से कट जाएगा 3 बार में। ठीक है दोस्तों, अब इसको लिख लेंगे, ये हो गया। इसमें दोस्तों कॉमन तो कुछ भी नहीं है दरअसल। तो इसका जो, जब किसी में कुछ कॉमन नहीं होता तो जो हमारा HCF है वो 1 आ जाता है। समझ आया दोस्तों आपको। अब चलिए इसका LCM ज्ञात करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। अब 36 पंजे करते हैं। चलो दोस्तों, 6 पंजे 30 होता है, 3 जीरो यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 5 तिया 15 और 3 18। 180 सत्ते, 0 7 8 सत्ते 56, 7 एकम 7 और 7 5 12, 1260 तिया 0, 6 कम 6 6 6 तिया 18, 8 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3। जो इसका LCM, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, LCM कितना है, 3780। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सिंपली यही करना है, इसकी कोई जांच नहीं करनी। तो चलिए दोस्तों चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, उसमें क्या बोला, चलिए देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर LCM 306 एंड 657 इजगल टू में 9 दिया है। LCM इतना है, ज्ञात कीजिए। ये हमारा HCF है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ज्ञात करते हैं
हमारा LCM है C06657, HCF है 9। तो चलिए दोस्तों करते हैं। पहले इसका वो लिखेंगे क्या क्या करना है, LCM इंटू में HCF, जैसे दूसरे क्वेश्चन में जांच करी थी ऐसी इसमें हम करेंगे। तो इजगल टू में x मल्टीप्लाई y, ठीक है दोस्तों। तो अब लिखेंगे x, आप सोच रहे होंगे x मल्टीप्लाई y कहाँ से आ गया, तो चलिए दोस्तों मैं करता हूँ। तो LCM है हमारा LCM इंटू में HCF लिखेंगे, HCF आ रहा है 9, इजगल टू में x y में y ये था हमारा, समझ आ गया होगा आपको। 306 मल्टीप्लाई 657। तो चलिए दोस्तों LCM इंटू में इजगल टू में, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 20 और 3 दूनी 6, 20 और 1 हासिल का 1 10, 0 4 और 2, ठीक है दोस्तों यही आएगा। LCM इजगल टू में ये 9 उधर चला जाएगा, ये वाली संख्या हम करेंगे। अब इसको भाग देंगे, ठीक है दोस्तों, भाग देंगे तो LCM, तो अगर हम इसको भाग देते हैं तो 9 दूनी 18 और 2 20 और 20 2 23 और 2 22, फिर 3 के 21, 3 9 27, 3 और 1 8 बचा 8। तो जो हमारा LCM है वो ये है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, कमेंट में ज़रूर लिखिए कैसी है।